उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आपके मन में भी सवाल उठ रहा था और संशय था सबके मन में कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, चुनाव कब होने वाला है, चुनाव कैसे होने वाला है। तमाम सारे जो प्रश्न थे मन में आ रहे थे और लग रहा था कि शायद संभव नहीं हो पाएगा पंचायत चुनाव की समय से हो। हालांकि मंत्री कह रहे थे, लेकिन इसी चीज को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई थी। याचिका की सुनवाई कल 17 तारीख को हुई और अगली सुनवाई जो है वो 25 तारीख को है। लेकिन कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाया इस मामले में और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं। और हमारे हाथ में वही सारी चीजें हैं जो कोर्ट में पूछा गया और जो 25 तारीख को सुनवाई होने वाली है उसमें जो चीजें, जिन चीजों पर वार्ता होगी सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से जो जानकारी मांगी गई है इस वीडियो में वही हम आपको बताने वाले हैं। जो याचिकाकर्ता थे एडवोकेट साहब, उनका नाम था इम्तियाज हुसैन। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के खिलाफ में याचिका डाली थी और याचिकाकर्ता ने न्यायालय में जो है वो उपस्थित रहे और प्रतिवादी के तरफ से यानी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जो है उनके अधिवक्ता जो है वो मौजूद थे। और ये याचिका इस निर्देश पे जो है वो दायर की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी प्रक्रिया से समय से पूरी प्रक्रिया जो है कर देगा या नहीं कर पाएगा, इसके लिए जो है विस्तृत कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 27/5/2021 से लेकर 26/5/2026 को समाप्त होगा। मतदाता सूची का प्रकाशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके बाद संशोधन का तारीख आगे बढ़ाई गई। याचिकाकर्ता ने 27/2/2026 को एक अतिरिक्त शपथ भी दाखिल किया और जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया और ये पहले पेज में जानकारी दिया गया। दूसरे पेज में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने एक पुराने फैसले विनोद उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव समय से पहले कराना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव कराने के लिए लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं। मतदाता सूची के बाद आरक्षण प्रक्रिया भी करनी होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा, कानून के अनुसार चुनाव की तारीख तय करने की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है, लेकिन आयोग से परामर्श लेकर एक अन्य फैसला जो प्रेमलाल पटेल केस का हवाला देते हुए बताया गया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया का जो नियंत्रण है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। ये पेज नंबर 2 में बताया गया। अब पेज नंबर 3 में क्या कहा गया? पेज नंबर 3 में कहा गया, कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश संविधान के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने पिछले निर्णय के आधार पर कहा कि चुनाव का अधिसूचना जारी करना, चुनाव की तारीख तय करना, ये सभी अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास हैं। सरकार इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये पेज नंबर 3 में बताया गया। पेज नंबर 4, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। अनुच्छेद 243 और 243 के अनुसार चुनाव कराना जरूरी है। अब कोर्ट के तरफ से क्या राय दी गई है? सरकार का अध्यादेश संवैधानिक है या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले कराना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का निर्देश दिया, साथ ही सरकार आयोग को आवश्यक स्टाफ और धन उपलब्ध कराए, ये भी कोर्ट ने कहा। अब पेज नंबर 5 में क्या कहा गया है? कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से पूछा जाए कि क्या वो संविधान के अनुसार चुनाव समय पर कराने के स्थिति में हैं या नहीं। और उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली तारीख तक संबंधित अधिकारी शपथ पत्र दाखिल करें। अगली सुनवाई तय की गई है 25 मार्च दोपहर 2 बजे
उम्मीद जताई गई है कि पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर एडवोकेट जनरल व वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध हों और कोर्ट को जानकारी दें। यानी मामला अब लगभग स्पष्ट हो चुका है। अगर आपके मन में संशय था चुनाव को लेकर कि चुनाव समय से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम सारे सवाल थे और सवाल जायज थे, क्योंकि आप एक प्रत्याशी के रूप में या ग्रामीण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो आपका सवाल, वो आपका सोचना जायज है। हम भी तैयारी कर रहे थे कि अगर सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तो कोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि कोर्ट में याचिका पहले से ही डाली गई है जिसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई हुई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होने वाली है इसकी, लेकिन उससे पहले ये स्थिति स्पष्ट हो गया है कि सरकार को जरूरी समझकर या मजबूरी समझकर चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। चुनाव कराना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार संविधान को मानती है तो संविधान में यह कहा गया है कि चुनाव अपने तय समय से होना चाहिए और इसके लिए सरकार को तय समय से जो है वो चुनाव कराना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर वैसे हम आपसे लाइव के माध्यम से और अलग अलग अपडेट के माध्यम से वार्ता करते रहते हैं, लेकिन ये जो पत्र आया था ये इंग्लिश में आया था और शायद लोगों के पास पत्र जो है ये पहुंचा हुआ है। 5 पेज में था, पीडीएफ मिला था और इंग्लिश में था टोटल। कुछ लोगों के समझ में इंग्लिश नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने कहा कि चलो हम इसे निकाल करके और हिंदी में आपको अनुवाद करके आपको पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आने वाले तारीख में जो सुनवाई होने वाली है इसमें क्या कुछ हो सकता है। एक बात स्पष्ट है, स्पष्ट यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर के कोर्ट जो है वो सख्त है। कोर्ट भी चाह रही है कि पंचायत चुनाव समय से हो, तो इसलिए अगर अब आपके मन में यह संशय उठ रहा है कि पंचायत चुनाव समय से हो सकता है या नहीं, तो उसे हटाइए, क्योंकि पंचायत चुनाव अब समय से होगा। अब लास्ट सवाल कि समय कब है। समय कोर्ट के अनुसार 26 अप्रैल से माफ करिएगा 26 मई से पहले चुनाव कराना, लेकिन शायद कोर्ट में ये चीजें जानकारी दी जाए, कोर्ट में बताया जाए कि अभी जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है और इस कारण से हम चुनावी प्रक्रिया जो है वो मई में शुरू कर देंगे, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ा और आगे बढ़कर जून तक जा सकती है। तो अब स्थिति लगभग स्पष्ट है और पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो 3PM न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सारे प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और समय समय पर जो अपडेट दिया जाता है उस अपडेट को पा सकते हैं और आपको जानकारी सबसे पहले पंचायत चुनाव से संबंधित मिल जाएगी।